माउंट आबू में अतिक्रमण की खबरें बड़ी आम होती है, लेकिन उस अतिक्रमण के नाम पर किसी सही व्यक्ति की इमारत तोड़ दी जाए और अगर लगे कि कोई बदले की भावना इसके पीछे हो सकती है, तो उसे क्या कहेंगे। हमारे साथ आज यूसुफ खान हैं। इनके ऊपर एक ऐसी आप बीती है जिसके बारे में खुद बताएंगे और आप तय करिएगा कि वह अतिक्रमण था या राठौड़ी थी। तो यूसुफ साहब, बिना लाग लपेट के मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है, आपके साथ क्या हुआ जो आज हम यहाँ इंटरव्यू कर रहे हैं साहब? मेरे साथ ये हुआ कि मैं होटल एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूँ। परसों हमारे होटल एसोसिएशन की मीटिंग हुई थी। उसमें ये हमारा एक प्रवक्ता है जो भास्कर अग्रवाल, उसने बोला कि वह होटलियर्स को ये तंग कर रहे हैं, हम होटलों की चाबी करके होटल है इनको प्रशासन को चाबी दे देंगे। और समर फेस्टिवल में इन्होंने करोड़ों रुपए बिगाड़े, उसके लिए भी हम निंदा प्रस्ताव लेते हैं। वो इनको अखरा, इन्होंने सुबह आते ही मुझे किनको अखरा? प्रशासन को जी। अच्छा, और फिर उसके बाद अगले दिन सुबह ही आ गए 9 बजे यहाँ पूरी लवाजमा लेके। तो बोले तोड़ना है, मैंने बोला नोटिस दे दो, मुझे लीगल तोड़ दो, नोटिस दो, लीगल नोटिस दे दो, मुझे अभी तक कोई नोटिस नहीं है। नंबर 1, मैं कॉमर्शियल लैंड है मेरी, कॉमर्शियल पट्टा है, जिस जगह तुम तोड़ रहे हो नक्शे में तुम्हारी नगर पालिका ने मुझे लिख के दिया है, होटल गुड लक रेस्टोरेंट ये है। 454 वर्ग गज है, 454 वर्ग का टैक्स ले रहे हो, मुझे लाइसेंस दे रहे हो, फिर मैं अतिक्रमी था तो मुझे एसडीओ ने परमिशन क्यों दी? मुझे 2023 में भी परमिशन दी, 2026 में अभी वर्तमान में उपखंड अधिकारी हैं, इन्होंने मुझे परमिशन दी, लेकिन हाई कोर्ट का स्टे आने के बाद मटेरियल नहीं रहा। लेकिन मेरे पास परमिशन पत्र आज भी मौजूद है। आपके पास परमिशन पत्र है? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए मुझे, कल जब ये लोग आए, ठीक है, तो आपने इनसे पूछा नहीं कि नोटिस दीजिए, कौन किसके आदेश पर आया? आपने इसके बारे में मैंने पूछा ना, तो हमें तो एसडीओ के बर्बली आदेश हैं। एसडीओ के? यहाँ जो एसडीओ मैडम है उनके? हाँ। अच्छा, फिर कमिश्नर से हमने कांटेक्ट किया, कमिश्नर बोला मुझे कोई जानकारी पूरी नहीं है, मैं तो आज ही बैठा हूँ सीट पे। हाँ। क्या तो मिल गया, आप मुझे नोटिस भिजवा दो, या जो है वो गलत कर रहे हैं, वो तोड़ रहे हैं तो उनको रोको, आप मुझे नोटिस देना, फिर आप लीगल 2 दिन 7 दिन 1 दिन 24 घंटे कोई तो नोटिस दो मुझे। कोई नोटिस नहीं दिया, सीधे डायरेक्ट अटैक कर दिया राठौड़ी में, मतलब राठौड़ी में। हाँ। अच्छा, फिर मेरा जगनेटर पीछे दूसरे की जमीन में रखा था, उस जगनेटर को काट कूट के तोड़ के ले गए। मतलब एक तरीके की लूट हुई है, डकैती होती है ना, वो डकैती है। और मैंने अपनी एफआईआर डकैती की ही दी है इनको, जो उसमें डकैती का ही लगाऊंगा। मैंने अभी मेल कलेक्टर को किया, एसपी को किया, थाने को किया, स्पीड पोस्ट से भी भेज दिया इनको सबको, कि मेरे साथ जो हुआ है अन्याय हुआ है। मैं होटल एसोसिएशन का अध्यक्ष होने के नाते आपने जो भी किया है ये गलत हुआ है, ना मुझे कोई सूचना है ना कोई नोटिस है मेरे पास। इसलिए अगर मैं अतिक्रमी था तो आप मुझे परमिशन भी तो दे रहे थे ना, उसी जगह की परमिशन दी, उसी को तोड़ रहे हो आप, उसी को अतिक्रमण मान रहे हो। आपको परमिशन पहली बार कब मिली, या 2023 में आपको परमिशन मिली थी? मेरे को तो ये होटल बनाने की तो 2011 में मिली। आपको 2011 में परमिशन कहाँ से लाई आपने? नगर पालिका ने दी। नगर पालिका ने दी। उसके बाद आपको ये जब एसडीओ मैम आई, उसका कोई टोकन दिया था इन्होंने? मैंने दिया ना, ये है टोकन का पेपर, कौन सा टोकन के पेपर हैं, ये रहा ये अच्छा, ये टोकन का पेपर आपके ये पास है? जो होता है ना, हाँ, परमिशन पत्र होता है, परमिशन पत्र है, इसके साथ टोकन होते हैं, तो हम भर के देते हैं। अच्छा, लेकिन वो स्टे हो गया था, लीला है। लेकिन ये 2026 इसी मैडम के हाथ, जो यहाँ पर है अंशु प्रिया जी, जो अंशु प्रिया है, उसके हाथ के ही, उन्हीं के हाथ में उन्होंने टोकन दिया। हाँ। तो बहुत आपको ऐसा नहीं लगा कि भाई जब परमिशन उनके हाथ से मिली है तो अतिक्रमण होता है तो वो पेपर क्यों देती है मेरे को? राइट, बिल्कुल। तो उन्होंने दिया। उसके बाद जब कल कर्मचारी सब आए तो उनके बिहेवियर से आपको कुछ लगा कि किसी प्रकार की बदले की भावना? बदले की भावना। अच्छा, क्योंकि कल परसों की जो मीटिंग हुई, उसकी चक्कर में टारगेट मुझे किया गया, आपको टारगेट किया गया। तो आपने ऐसा कहा नहीं कि उन्होंने मैडम से आपने मिलने का प्रयास किया? फिर मैडम आई नहीं। अच्छा, मैडम ऑफिस में नहीं आई और गाड़ी में बैठ के सीधी उनको इंस्ट्रक्शन दिए कि पूरा तोड़ो। और शाम जाके यूआईटी में बैठ गई, शाम को आई, देखते हुए तोड़ दिया उन्होंने
खुश हो गए, ठीक है। कितने का नुकसान हुआ करीबन यूसुफ साहब? मेरा 30 से 40 लाख रुपए का नुकसान है। हाँ मेरा टीवी वो सब तोड़ दिए, हाँ। कंप्यूटर तोड़ दिए, लैपटॉप तोड़ दिए, सारी चीज़ें तोड़ दी। इसका सीसी कैमरे तोड़ दिए, डीवीआर तोड़ दिया, सारी चीज़ें तोड़ दी। एक बात बताइए यूसुफ साहब, जब ये टूट रहा था तब क्या कुछ लोग यहाँ बैठे हुए थे, कुछ लोग नाश्ता कर रहे थे आपके गुडलक होटल? रेस्टोरेंट में बैठी थी फैमिली 3। हाँ उन्होंने आया, हरिजनों को भेजा, इनको उठाओ। मैंने कहा नाश्ता तो, वो बोले नाश्ता तो करने दो, उनकी गाड़ियां पार्किंग में पड़ी, गाड़ियां हटाओ नहीं तो टूट जाएंगी। और दादागिरी एक होती है ना, दादागिरी नगर पालिका की दादागिरी को फुल्ली दादागिरी थी। मतलब वो इतने आदमी, जैसे 100 आदमी लाए थे, कोई बॉर्डर पे कब्जा करने जा रहे हो, इस तरीके का। 100 आदमी और 3 जेसीबी, 8-10 ट्रैक्टर, मतलब पूरी फौज थी। अमूमन यूसुफ साहब ऐसा होता है ना कि जब कार्रवाई होती है ना, तो जिस पर बीत रही होती है वो है ना बात करने की कोशिश करता है कर्मचारी से, भाई कि पंचनामा ला दो या कुछ कार्रवाई। आपने कुछ प्रयास, कुछ भी? मैंने 3 से 4 बार उस महेंद्र बंजारा जो है भूमि शाखा में, हाँ वो ARI है, हाँ उसने उससे की। वो सब हरिजन बोले इससे बात कर लो आप। मैंने भाई तू मेरे को दे दे, जो भी तेरे पास है नोटिस दे दे, तोड़ने का आदेश दे, मुझे दे दे। बोले हमारे पास कुछ नहीं है, हमें तो बर्बली आदेश है SDO का, तोड़ के आ जाओ। बोले तोड़ के आ जाओ। हाँ। ये तो बहुत, आपको ऐसा लगा कल कि अगर मीटिंग नहीं होती तो अभी तक टूटता नहीं मेरा? मीटिंग नहीं होती तो कुछ नहीं होता। मीटिंग नहीं होती तो टूटता नहीं। बाकी होटलियर्स का आपके साथ जो ये हुआ है उसके बाद कुछ आपसे लगातार कनेक्शन होने की कोशिश की बाकी होटल? हाँ नहीं, सबने लगातार फोन किया, कमिश्नर करने गए, SDO करने, पूरी टीम गई। हाँ लेकिन SDO ने फोन नहीं उठाया। हाँ। कमिश्नर ने फोन उठाया नहीं। फिर कमिश्नर ने मिलने से इनकार कर दिया कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो आपने आगे क्या कार्रवाई की? अब आगे हमने इन जो भी आरोपी हैं इनके खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए थाने में मेल किया, SP को मेल किया, कलेक्टर को मेल किया, DYSP को कॉपी दे दी। फिर स्पीड पोस्ट से भी सभी को, कलेक्टर साहब को, SP साहब को, थाना अधिकारी को स्पीड पोस्ट से हमने भेज दिया। तो अब यूसुफ साहब आपके दिमाग में अब क्या है अगला प्लान ऑफ एक्शन? अगला प्लान एक्शन ये है कि मैं हाई कोर्ट जाऊंगा और हाई कोर्ट में अपने खिलाफ जो भी हुआ उसको करूंगा। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ने पे सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा। अभी जितने अवैध निर्माण बने हैं आबू में 6 महीने के अंदर, वो सब नाके से चलो चालू करो ना, सब नाके से अवैध निर्माण बने हैं सब। और मैं 223 में, मेरे अड़ोसी पड़ोसी भी 223 में, वो नियम मेरे पे ही लागू होता है। खसरा तो एक ही है 223, यूसुफ खान भी उसमें, दूसरे भी उसमें, उन पे नियम लागू नहीं होता। सिर्फ यूसुफ खान पे क्यों नियम? नियम मेरे पे लग रहा है। क्यों 223? जबकि इन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दे रखा है हम के भाई लिपिक की त्रुटि वश ये पट्टा गलत हो गया था, उसको हमने जरिए शुद्धि पत्र जारी कर दी। मेरे पास राज्य सरकार की भी स्वीकृति है। मतलब माउंट आबू में गिनती के लोग होंगे जिनके पास राज्य सरकार की स्वीकृति से पट्टा है। बाकी तो ये कमिश्नर थैले में पत्ते ठोक ठोक के देके गया। यहाँ कोई देखा नहीं, बिल्डिंग बाइलॉज नहीं, रोड से छोड़ के नहीं, कुछ नहीं, जारी कर दिया पट्टा। मैं ना ये जब सुनता हूँ ना यूसुफ साहब की बिना नोटिस के इस तरीके से एक होटल के स्ट्रक्चर को तोड़ देना, बने बनाए जो पुराने लगातार परमिशंस के बावजूद, तो आपको सिर्फ यही लग रहा है कि सिर्फ उस मीटिंग के कारण ही हुआ है या कोई और पुरानी बात हो सकती है या किसी और तरीके से? नहीं, वो मीटिंग का ही कारण है। मीटिंग का ही कारण है। फिर मैंने, हमारा विपक्ष के नेता आए थे जूली साहब, उनको ज्ञापन दिया था कि भाई यहाँ भ्रष्टाचार पूरा माउंट आबू में हो रहा है और करोड़ों रुपए ये फर्जी बिल बना के उठा रहे हैं। वो शिकायत की थी, वो राजस्थान पत्रिका में भी छपी थी, तो इनको वो भी तकलीफ थी। लेकिन मैंने ना कुछ कटिंग्स उठाई, उसमें सब में तो अतिक्रमण लिखा जा रहा है कि अतिक्रमण तोड़ा। नहीं, वो जिन्होंने भी अतिक्रमण लिखा है ना, हाँ, मैं उनके खिलाफ मानहानि का नोटिस जारी कराऊंगा। मैंने आपको ये देखो, मेरा 454 गज का पट्टा है, ये 454 कॉमर्शियल पट्टा है। ये नगर पालिका ने मुझे नक्शा दिया है, उसका गुडलक होटल लिखा है, ये सबकी मोहर लगी हुई है, ठीक है पूरा। हाँ। फिर अतिक्रमण का होंगे। यानी कहीं ना कहीं बहुत सी चीजें ऐसी है जो साफ नहीं दिख रही है। फिर ये परमिशन पत्र 23 से लेकर 26 तक उपखंड कार्यालय से जारी हुआ। तो मैं अतिक्रमी था तो मुझे
क्यों परमिशन? यही तो बेसिक प्रश्न है कि पहला प्रश्न यहाँ उठता है सबसे पहला कि बिना नोटिस के तोड़ा गया है। दूसरा प्रश्न यहाँ ये उठता है कि आपको लगातार टोकन मिल रहे हैं, एसडी ऑफिस के द्वारा टोकन मिल रहे हैं, और तो टोकन मिल रहे हैं तो या तो अतिक्रमण पहले था तो टोकन क्यों मिल रहा था, और अगर नहीं था तो फिर कैसे कल टूट गया। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ ये उठता है कि कर्मचारी कह रहे हैं कि एसडी मैडम के वर्बली, जैसे कि आपने अपने स्टेटमेंट में भी हमें कहा कि वर्बली ऑर्डर पर तोड़ा गया, और इसका कारण आपके अनुसार बताया जा रहा है कि मीटिंग हुई थी उसके अनुसार के तोड़ा गया है, यानी बदले की भावना आपको कहीं ना कहीं इसमें लग रही है। अच्छा, अंतिम मेरा यही आपसे सवाल है कि इस तरह की जब एक नाइंसाफी आपके हिसाब से हुई है, जो इतना सारा स्ट्रक्चर मैंने देखा बार टूटा हुआ है, 30 से 40-50 लाख आप कह रहे हैं कि उसमें आपको नुकसान हुआ है, लोग का नाश्ता कर उठाया गया है, तो आपको ये किस तरीके से लगता है एज ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, क्योंकि आप टैक्स तो लंबे अरसे से भर रहे होंगे? बिल्कुल। कभी ऐसा हुआ है उस साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, टैक्स रह गया हो आपका भरना हो, म्युनिसिपलिटी का टैक्स हो, नगर पालिका कुछ? मेरा टैक्स में बिफोर भरता हूँ, लाइसेंस में 31/12 को खत्म होता है, मैं पहले अप्लाई करता हूँ, क्योंकि मैं एशियन का अध्यक्ष हूँ, मैं गलत काम करूँगा तो लोग भी करेंगे। मैं पहले टैक्स भरता हूँ, और जो भी एशियन से जुड़े लोग हैं उनको भी बोलता हूँ टैक्स भरो और लाइसेंस लो। मैं लाइसेंस मुझे इन्होंने 31/12/2026 तक का रिन्यूअल करके दिया हुआ है, टैक्स मेरे से लिया हुआ है, जीएसटी पूरी भरता हूँ मैं, कोई नहीं। इससे डर नहीं है मन में कि कहीं वापस कुछ किया जाएगा तो? नहीं, कोई डरे नहीं है, कोई डर नहीं है, जो करना हो करें, मैं कोई डरूंगा नहीं। और मुझे जरूरत पड़ी हाई कोर्ट में नहीं बैठा तो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाऊंगा, पीछे नहीं हटूंगा। पीछे नहीं, किसी भी सूरत में नहीं हटूंगा, चाहे कोई भी हो जाए, चाहे फांसी मुझे लगा दें नगर पालिका वाले, तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो आपने कि सुना कि सारे पेपर्स होने के बावजूद, उसके बावजूद अगर किसी तरीके से अतिक्रमण के नाम पर, जैसे कि यूसुफ साहब कह रहे हैं कि इमारत तोड़ दी गई, मेरे स्ट्रक्चर को तोड़ दिया गया, तो कितना न्याय संगत है, तर्क संगत है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कि पेपर से मान लेते हैं और लेकिन नोटिस नहीं दिया गया है यूसुफ साहब, राइट? नोटिस नहीं दिया गया और इमारत तोड़ देना, ये सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। प्रश्न खूब सारे हैं, क्या राठौड़ी में तोड़ा गया, क्या बदले की भावना में तोड़ा गया, या फिर ये वो था जो सच आप तक पहुंचाने गया? कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप बताइए क्या ये अतिक्रमण था या बदले की भावना। शुक्रिया।